नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि विज्ञान में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप 40 में 40 प्रश्न को सही कर देते हैं तो आपका 40 अंक यहाँ से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव से। और हाँ, अगर आप अधिक अंक लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से समझकर याद रखना पड़ेगा। तो आइए प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और उत्तर को याद रखिए। तो प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो प्रश्न को समझ गए होंगे। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, दुगुनी ऑप्शन बी, आधी ऑप्शन सी, चौथाई ऑप्शन डी, बराबर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए अगर आप जान रहे हैं तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आधी होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? प्रश्न को समझ गए होंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, लघु पठन के समय परिपथ में विद्युतता का मापन है। लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मापन है। तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बहुत ही अधिक बाहर जाता है, बहुत ही अधिक बाहर जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, I/R²। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पक्षांबी मांसपेशियों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर क्या चीज में बदलता है? तो विद्युत मोटर जो है प्रवर्तित करता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, टंगस्टन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 सतह से घिरे रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में
प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 10 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा किसने खोज की थी? फैराडे ने की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर साल लगभग पूछ ही देता है बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो अधिकतम पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, अनंत। अगर न्यूनतम पूछता, अगर यहाँ पे न्यूनतम रहता तो 25 cm, ऑप्शन नंबर सी होता। तो अधिकतम जब भी पूछे तो अनंत होगा और न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट देखने की दूरी। अधिकतम अनंत, न्यूनतम 25 cm, 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, m पे पावर -1। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, अभिक्रिया CuO प्लस H2 दोनों मिलाकर के Cu प्लस H2O में किसका उपचय होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, H2 का उपचय होता है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है? तो 15 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की संयुक्तता पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 1। इसका परमाणु संख्या पूछता तब 11 होता परमाणु संख्या, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? सोडियम की संयुक्तता क्या है? तो 1। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया और पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 7 के बराबर। उदासीन 7 के बराबर। और अगर पूछ दिया जाए कि अम्ल 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 क्या होता है? 7 से कम। क्षारीय क्या होता है? 7 से अधिक। जैसे रक्त क्षारीय है तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 होता है रक्त, यानी कि रक्त क्या है? क्षारीय है। तो क्षारीय यानी 7 से अधिक पीएच मान होता है, और उदासीन का 7 के बराबर होता है, और अम्ल का 7 से कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 18। आवर्त सारणी में कितने वर्ण है? 18, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कि विद्युत का सुचालक है। अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है आपका, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कार्बन क्या है? अधातु। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, CH3COOH। अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 19। पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितना होता है? 19। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? दोस्तों प्रश्न आपका, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CH4 यानी मीथेन गैस। बायोगैस किसे कहता है? मीथेन गैस को। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, NaCl। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हीलियम, He हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, इनमें सभी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पत्ती यानी पत्ता। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ता में। और पौधा सांस किससे लेता है? पत्ता से। पौधा का रसोई घर क्या होता है? पत्ता। अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जल के वहन के लिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। बी और सी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ऑक्सीजन है तो क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक हार्मोन। ऑक्सीजन है एक हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है तो एक नर हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है परागन कोष में होता है, पराग कोष में होता है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, परागनक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका आनुवांशिक गुण का संदेश होता है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है तो डीएनए अणुओं में, डीएनए अणुओं में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गेगर जॉन मेंडल को, यानी कि मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले 40 नंबर प्रश्न है हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। लोहे का परमाणु संख्या है, लोहे का परमाणु संख्या है, ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। तो अगर आप बी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि लोहे का संकेत क्या होता है तो लोहे का संकेत होता है एफ ई, लोहे का संकेत होता है एफ ई। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, सोडियम Na। अगला प्रश्न है आपका जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? प्रश्न है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, H2। अगला प्रश्न है सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्षारीय धातु होते हैं। आवर्त के प्रथम वर्ग में कौन सी धातु पाए जाते हैं? क्षारीय धातु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, जिंक। जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है कि ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था होती है,
ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था होती है तो द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ब्रोमीन ओ धातु क्या है? द्रव्य धातु है। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि वह सोडियम जो है ना मुलायम होता है, इसलिए उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, P4। अगला प्रश्न आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ग्रेफाइड। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइड कार्बन का एक अपरूप है जो क्या है? तो वह है मुलायम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आभूषण बनाने वाले सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो 22 कैरेट का होता है। आभूषण क्या बनता है? 22 कैरेट का होता है, क्योंकि 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है और वह मुलायम होता है, तो उसे कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आभूषण जब भी बनता है तो वह 22 कैरेट का ही बनता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोडियम को केरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल में रखा जाता है, सोडियम को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अम्लीय यानी कि 7 से कम, तो 5.6 से कम, 5.6 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रश्न कर रहा है, जब चींटी किसी को जब काट लेता है तो उसमें कौन सा अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मेथोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए मेथोनिक अम्ल छोड़ देता है। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, टमाटर में। अगला प्रश्न आपका कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो मधुमक्खी और मक्खी एक है, मेथोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका, टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना? 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः होता है। तो दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः होता है क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 से
6.6 से 8, 6.0 से 6.8 के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अम्लीय होता है 7 से कम, क्षारीय होता है 7 से अधिक और उदासीन होता है 7। अगला प्रश्न है आपका, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? अभी जस्ट बोले हैं 7 होता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या का आवर्त फलन, परमाणु संख्या का आवर्त फलन ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 होती है। सल्फर परमाणु की 72 कक्ष यानी कि बाहर वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो जीई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जीई उपधातु है। प्रश्न है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3n²। अगला प्रश्न है, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 7 होती है, 7। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धात्विक गुण क्या होती है? प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण क्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे किसी आवर्त सारणी में तो तत्व का गुण धर्म जो होगा वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका कि वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्षार्य धातु। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही है। वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार्य धातु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा रोल महत्तम सेल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एम सेल। अगला प्रश्न है, 1 pm यानी पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -12 मीटर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 16। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो 18 वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18। अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हीलियम। अक्रिय तत्व कौन सा है? हीलियम। वो धातु के ऑक्साइड होते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका है कि कार्बन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन है ओ धातु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अस्फीत हाइड्रोकार्बन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, C2H4। अगला प्रश्न देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H6। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है?
निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Sb। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन होता है तो पत्तियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 8 नंबर प्रश्न है निम्न में सुपोषी कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हरा पौधा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए आपका, मनुष्य के आहार नाल में अपशोषी अंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रोटीन का पाचन। अगला प्रश्न देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो दोस्तों इसमें हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन यहाँ RBC हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस जो है कि पीतल से नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के अपवर्तनांक के नियम के लिए नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है? रेटिना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह दर्पण कैसा होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तल। अगला प्रश्न देखिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऋणात्मक। अगला प्रश्न देखिए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या की क्या आता है? आधी, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, r बराबर 2f। अगला प्रश्न देखिए, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन होता है स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तक विज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय घिरा हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका अगला, बीज दान की ओर प्राकरण नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन काल या अवधि कितना होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12 से 20 दिन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमाशय से। अगला प्रश्न देखिए,
एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 2 हो सकता है दोस्तों, या आप कमेंट करके बताइएगा, या 7। इसमें थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इसका कमेंट जरूर करिएगा। तो प्रश्न है बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा, C6H6। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, एथेनॉल। अगला प्रश्न देखिए, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एल्किन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? तो आप सभी जानते होंगे 26, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व होते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निकेल एवं क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पीतल क्या है? पीतल मिश्रण है, मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, H2SO4। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप सभी जानते हैं कि 2 नियम होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 43 नंबर प्रश्न है दर्पण का सूत्र है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे कि ऑप्शन नंबर ए होगा, 1/v + 1/u = 1/f, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वास्तविक, ऑप्शन नंबर ए। माध्यमिक प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। डायनमो प्रवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो ये हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कोलोम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखे सेल का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो श्वेत हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में लवण कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, NaCl। तुतिया नीलाथोता का अणुसूत्र होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, CuSO4। अगला प्रश्न देखिए, गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? 16, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, निमोनिया श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है। एंड्रोजन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नर हार्मोन। रुधिर चाप नियंत्रित करता है, तो यह हो जाएगा एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक लिंगीय पादप का उदाहरण है पपीता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पपीता। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शुक्रावाहिका। प्रश्न है द्विखंडन होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों, इनमें सभी द्विखंडन होता है, इनमें सभी।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 63 नंबर प्रश्न है, स्टोरेन श्रावित होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वृष्ण से। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1.4 kg। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नाइक्रोम का। अगला प्रश्न देखिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल विद्युत फ्यूज। प्रश्न 68 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऊष्मीय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वाल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समांतर क्रम में। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, स्थित ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हल्दी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एल्कोहल। अगला प्रश्न देखिए, 75 नंबर, कैल्शियम कार्बोडाइट जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एथेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न देखिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, तो यह होता है 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, तो पड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मीथेन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, Na2O। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट, बेकिंग सोडा एक मिश्रण है, बेकिंग सोडा एक मिश्रण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें। जय हिंद, जय भारत।